आदमी कहता है न खेलब न खेले देव खेलिया बिगाड़ा। वही हाल हो गया हमारे देश के नेतावन के। जो लोग कभी स्कूल नहीं गए हैं वो लोग तलवार और सलवार की बात करते हैं। वो मुसलमानों को चिढ़ा रहे हैं और मुसलमानों को तलवार देखकर सलवार खोलने वाले कौम कह रहे हैं। लेकिन हमारे देश में बेटियों का इज्जत लूटने वालों को फूल मालों से सम्मानित किया जाता है। तलवार दिखाकर सलवार किसने खोल दिया, ये शब्द ही मोहल्ला विरोधी है। मुसलमानों के मामा मामी नाना नानी फूफा फूफी सब राजपूत हैं। जयपुर के राजपूतों को बताना चाहिए कि जयपुर के राजपूतों के बारे में इतना आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। क्या बादशाह अकबर ने अपनी ताकत दिखाकर भारमल की बेटी से शादी की थी? क्या आमिर के राजा इतने डरपोक थे कि अपनी बेटी की शादी अकबर से की? तो अकबर ही था। अकबर के बेटों को भी राजपूतों ने नहीं बख्शा। अकबर के शहजादों से अपनी बेटी की शादी की ऐसी होड़ लगी कि जिसे देखकर ऐसा लगा कि राजपूतों ने मुसलमानों के साथ बहुत अन्याय किया है। मुस्लिम बेटियों की शादी मुगल बादशाह से नहीं होने दी। मुगल और राजपूत दोनों ही बहुत दिलेर कौम थे। उन्होंने एक दूसरे के लिए जान दी है और जान ली भी है। मुगल इतने सुपर पावर बन गए थे कि उनके घराने में रिश्तेदारी करना गर्व की बात हो गई थी। राजपूतों ने लाइन लगाकर मुगलों के साथ रिश्तेदारी की। ये कोई धर्म और खौफ का मामला नहीं था, बल्कि एक दूसरे के लिए सम्मान की बात थी। राजा ने राजा को अपना दामाद बनाया। राजा ने अपने राजकुमारी की शादी अपने राजकुमार शहजादे से की। देसी भाषा में इसे बात करें तो बराबरी की टक्कर, यानी दुल्हन जैसा दुल्हा वैसा। आखिर क्यों संभाले राजपूतों ने मुगल सेना की कमान? हिंदू होकर भी दे रहे थे मुगल सेना का साथ। बताएंगे कुछ और, लेकिन अगर आप लोग फेसबुक पे हैं तो फॉलो कर दें, अगर यूट्यूब पे है तो सब्सक्राइब कर दें। अक्सर सोशल मीडिया पर चिढ़ाया जाता है, वही लोग चिढ़ाते हैं जो लोग जाहिल हैं, कभी इतिहास नहीं पढ़े हैं। अक्सर मुसलमानों को सोशल मीडिया पर चिढ़ाया जाता है कि आज जो मुसलमान हैं किसी जमाने में हिंदू हुआ करते थे, उनके पूर्वज हिंदू राजपूत थे। लेकिन मैं बता दूं आपको, ऐसा कुछ भी नहीं था। इतिहास बताता है कि शादियों का सिलसिला काफी लंबा थी। जनवरी 1562 में आमिर के राजा भारमल की बेटी से मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर ने की थी। इसके बाद 15 नवंबर 1570 में बीकानेर के राजा कल्याण सिंह की भतीजी की शादी अकबर से हुई। इसी साल यानी 1570 में मालदेव की बेटी रुक्मावती की शादी अकबर से हुई। और ऐसा ही, और ये भी जोधपुर के राजा थे। 1573 में नगरकोट के राजा जय सिंह की बेटी की शादी अकबर से हुई। इसके बाद मार्च 1577 में डूंगरपुर के रावल की बेटी की शादी अकबर से हुई। इसके बाद 1581 में मोटा के राजपूत केशवदास की बेटी की शादी अकबर से हुई। इसके बाद शायद बादशाह अकबर बूढ़े हो गए थे तो राजपूतों ने अकबर के शहजादों से शादी करने के लिए कतार में खड़े हो गए। 16 फरवरी 1584 को भगवंत दास राजपूत की बेटी से शादी शहजादा जहांगीर यानी सलीम के साथ शादी हुई। 1587 में जोधपुर के राजा मोटा की बेटी की शादी जहांगीर से हुई। इसके बाद 28 मई 1608 को राजा जगत सिंह की बेटी की शादी जहांगीर से हुई। इसके बाद 1 फरवरी 1609 रामचंद्र की बेटी की शादी जहांगीर से हुई। खैर, सलीम के बाद 2 अक्टूबर 1595 रायमल की बेटी अकबर के शहजादे दानियाल के साथ हुई। अप्रैल 1624 राजा गज सिंह की बहन जहांगीर के बेटे यानी शहजादा परवेज से हुई। 1654 में राजा अमर सिंह की बेटी से शहजादा सुलेमान के साथ हुई। 1661 में किशनगंज के राजा रूप सिंह राठौर की बेटी की शादी औरंगजेब के बेटा मुअज्जम से शादी हुई। 5 जुलाई 1678 को राजा जय सिंह के बेटे तीर सिंह की बेटी की शादी औरंगजेब के बेटे मोहम्मद आजम से हुई। 30 जुलाई 1581 को अमर सिंह के बेटी की शादी और औरंगजेब के बेटे कामवक्स से हुई। औरंगजेब की परवरिश उलमाओं के देखरेख में हुई। उसने कभी लड़कियों की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, लेकिन औरंगजेब
कि पहली बार में जिससे हुआ वही उनकी महबूबा बन गई। वो मुसलमान नहीं थी, उस समय धर्म के नाम पर इतनी कट्टरता नहीं था जितनी आज है। उस राजा की शादी, उस समय एक राजा की शादी एक राजा के बेटे के साथ होती थी, न कि मुस्लिम की शादी एक हिंदू राजपूत से। अगर मुगल सेना की बात की जाए तो अकबर से लेकर औरंगजेब तक मुगल सेना की कमान राजपूतों के हाथ में था। इसमें सबसे पहला नाम आता है मान सिंह का, जो एक कछुआहा राजपूत थे। इनका ताल्लुक आमिर के राजबंद थे। इनका बुआ जोधा भाई थे और सहिंसा जलालुद्दीन के फूफा मान सिंह थे। मान सिंह के हाथ में मुगल सेना की कमान थी। मान सिंह के एक इशारे पर मुगल की सेना किसी एरिया का नक्शा बदल देते हैं। भगवंत दास को भी भुलाया नहीं जा सकता। ये मान सिंह के पिता और जोधा भाई के भाई थे। ये भी अकबर के भरोसेमंद सेनापति थे। ये वीडियो इतना ज़्यादा शेयर होना चाहिए, जो हमारे भारत में जो लोग अंधभक्त बने उन लोगों के पास जाना चाहिए और वो लोग पढ़ें। अंधभक्त कुटाई सेंटर।